Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज जो है हमारा शिनजियांग में उरुमची में जो है आखिरी दिन है, लास्ट डे हमारा। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज हम लोग आए हुए हैं विज़िट के लिए। और अभी हम लोग आए हुए हैं, एक यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ पे, तो दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी जो हम लोग विज़िट के लिए आए हुए हैं वो उसका नाम है CRCC। और ये जो है ना पूरी दुनिया में जो है अपनी मशीनरी को जो है एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना में जो है ये बहुत ही बड़ी कंपनी और 5th नंबर पे आती है रैंक में चाइना में। On the screen here, the TV here, you could see this cotton picking, automatic cotton picking machine, which can harvest the 6 rows of cottons simultaneously and the packages. 30 सेकंड पे 5th पे है और दुनिया पूरी में वर्ल्ड में जो है 32। आगे इनकी मशीनरी भी रखी हुई है, वो भी देख लेते हैं। इनकी मशीनरी के मॉडल्स चेक करें आप लोग। और ये सारी चीज़ें शिनजियांग के अंदर है, ये देखिए आप लोग। यहाँ पे जितनी भी मशीनरी है ना, तो वो जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। और उसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह होती है ना, जो मतलब यूज़ होती हैं एग्रीकल्चर में, उस तरह की सारी मशीनरी है। मतलब हर तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों के तो मुझे नाम भी नहीं आती ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं, लेकिन हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। उनके मॉडल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ये टनल्स बनाता है बिल्कुल। हाँ, और इसके अंदर में हमें, हाँ ये पूरा इसका प्लांट लगा हुआ है, वही ना। तो इसके अंदर में हमें वो चीज़ें क्रश होती है ना, जैसे पत्थर वगैरह हो गए पहाड़ के अंदर से जो निकलते हैं। तो देखें मशीनरी यहाँ पे देखी आपने सारी, तो कैसा। इसलिए कि पाकिस्तान में भी अभी पहाड़ों में सुरंगें खुदी जाती हैं सड़कों के लिए, लेकिन उसके लिए रवायती तरीके कार रखे जाते हैं। डायनामाइट लगा के उसको तोड़ा जाता है, मैनुअल वर्क होता है, उसमें बहुत ज्यादा मजदूर जख्मी भी होते हैं, हाँ। होता है। लेकिन ये तो बहुत ही जबरदस्त है कि आपका एक मैकेनिकल एक तरीका है, उससे एक खूबसूरत और एक बराबर डायमीटर की जो है वो आपकी रिक्वायर्ड टनल जो है वो बड़े आराम से की जाती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त इस मशीनरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, हाँ। क्योंकि हमारे जो बहुत ज्यादा लंबे रूट्स हैं वो इसी वजह से हैं कि वो पहाड़ आते हैं, पहाड़ों के ऊपर सड़कें बनाई जाती है। अगर इस तरह की मशीनरी हो तो हाँ, तो वी कैन मेक रोड्स थ्रू द माउंटेन्स। और ये एग्रीकल्चर के लिए भी सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उसमें, बिल्कुल। और उसके लिए हमारे लिए ईजी हो जाए। अब हम लोग ये सच में देखने के लिए जा रहे हैं मशीनरी। वाह ग्रेट। हाँ ये है जी अच्छा तरीका। हम खुद जाके उधर देखेंगे तो फिर पता चलेगा। यहाँ पे खुद जा रहे हैं सारी मशीनरी देखने के लिए। सारे बंदे यहाँ पे, सारे बंदे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हमारे सारे लोग, ये देखिए ये भी तैयार हो चुकी हैं। हाँ, सब जा रहे हैं। ये कैब के ऊपर आ ही नहीं रहा, चल रही है ये दो है ना। और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही कि आज हमने बहुत सारी जगहों पे जो है विजिट करना है, तो वीडियो जो है मेरी आपको पता है छोटी होती है। तो जितना जितना मैं बता सक रही हूँ उतना उतना ही आपको बता रही हूँ। पीछे हमारी पूरी टीम आ रही है फाइनली। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी है ये, जिसका मैंने छोटा सा भी मॉडल देखा था। ये वो जिसका मैंने छोटा सा भी मॉडल देखा था। ये रोड के लिए नहीं, कॉटन पिकिंग मशीन है। अच्छा, और उसकी फिर पैकिंग करते हैं। पैकिंग। ये इतनी हैवी मशीनरी है ना यहाँ पे, और इस तरह की हमने मुझे लगता है कभी देखी ही नहीं होगी, किसी ने भी नहीं देखी होगी मुझे लगता है। यहाँ पे सारे मेरे वर्कर्स काम कर रहे हैं, सारे मशीनरी वगैरह जो इसको सेट कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। ताकि आप लोग ये ना कहें कि आपने कभी नहीं देखी। तो देखो इस तरह की मशीनरी है यहाँ पे, ये देखिए आपको। तो देखें ये कितनी लीक है। नौशीन बताएं आज आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? ये मशीन देख के तो मुझे लगता है हमारे तो ट्रैक्टर भी छोटे मुझे मैं देख के कह रही हूँ, मैंने कहा मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हमारे तो ट्रैक्टर बेचारे भी उनकी भी छोटे उनके भी कद नहीं बड़े होते। हमने तो अब अपनी जिंदगी में आके देखिए, हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं ये क्या चीजें। हाँ, पाकिस्तान में तो मुझे लगता है आइंदा पता नहीं कितने अरसे तक हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और इसी वजह से हम एग्रीकल्चर को हर चीज में पीछे रह गए हैं। और जहाँ पे इनका देखे ना, इनकी मशीन कैसे कॉटन पिकिंग कर रही थी जी। हमारी उधर बेचारी खवातीन हाथों से वो पिकिंग करती है। हाँ, हम कंपेयर कर सकते हैं इनकी तरक्की को अपनी तरक्की के साथ। हमको पता नहीं कब यहाँ पे
हाँ हम तो सिर्फ बस बातें कर सकते बातें कर सकते हैं, वही ना। हम सिर्फ हमारा टॉपिक पॉलिटिक्स हो सकता है, हमारा इकोनॉमी, हमारा डेवलपमेंट, हम बिल्कुल इसकी तरफ नहीं सोचते। बिल्कुल ऐसे। सर्दी मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो माजे -24 डिग्री सेंटीग्रेड था जब हम यहाँ आए, तो हम सोचे इतनी ठंड में ये लोग काम कर रहे हैं, काम कर, को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा ही है। आराम से 1 मिनट को दरवाजा खुला था तो आपको याद है कितनी हवा आई थी अंदर। हाँ ये अपने काम पे लगे हुए, इनको मौसम से कोई वो नहीं है, इन्होंने अपना काम करना है तो करना है। बिल्कुल वेरी इम्प्रेसिव। हमने इतनी मशीनरी देखी है तो मुझे लगता है कि इससे टाइम जो है आपका बहुत बच सकता है। टाइम इज मनी, अगर आपका टाइम बच रहा है ना तो आप अपने 10 से 15 काम और कर सकते हैं। अभी हम लोग बाहर खड़े हैं, अभी बस से उतरे हैं और बिल्कुल यहाँ पे जो है ना खड़े होने का कोई वो नहीं है। आज जो है ना टेम्परेचर -25 है, -25। जी तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक शॉपिंग स्ट्रीट में और सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना मैंने अपना स्कार्फ ऐसे कर लिया। और क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है इसलिए आज हम सब लोगों ने यहाँ से करनी है शॉपिंग। और देखते हैं, बहुत ही प्यारी एक स्ट्रीट है तो यहाँ पे हम लोग घूमे फिरेंगे और साथ आपको भी घुमाएंगे। और आज पता नहीं मुझे इतनी नींद आ रही है ना कि मैं जो ही बस पे बैठती हूँ मैं सो जाती रही हूँ। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा हल्की हल्की ना स्नोफॉल हो भी रही है, हल्की हल्की सी। सो घूमते फिरते यहाँ पे और साथ आप लोगों को भी घुमाते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें। तो चलते हैं। बाहर बहुत अच्छा है सारा कुछ, लेकिन बाहर जो है रुकने नहीं हो रहा, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी हम लोग अंदर आ गए शॉप में, क्योंकि बाहर जो है ना मैं कह रही हूँ कि 1 मिनट के लिए बंदा रुक नहीं सकता, इतनी ठंड है। तो अभी हम लोग यहाँ अंदर आए शॉप पे, यहाँ पे देखते हैं चीज़ें वगैरह। देखिए मेरी कैब मिल गई, उस दिन मुझे सब कह रहे थे ना लो लेकिन इधर फिर है, लेकिन क्वालिटी वो नहीं है जो उधर थी। हमें अभी इधर जो है गर्म पानी थोड़ा पीने के लिए मिला है। इस पानी के अंदर इन्होंने पता नहीं कुछ डाला हुआ है, चाय शायद। यहाँ पे फाइनली मुझे कुछ लोग तो नजर आए हैं बहुत सारे। प्यारा सा एक शॉपिंग मॉल है फाइनली, क्योंकि बाहर जो थे हालात हमारे घूमने फिरने के नहीं थे, लेकिन बहुत ही प्यारा सा बनाया हुआ इन्होंने। देखे मैं हैरान हूँ कि लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं, जो यहाँ के लोग हैं पता नहीं कैसे रहते हैं कि 1 मिनट के लिए भी हाथ पॉकेट से बाहर नहीं निकाल सकते आप, इतनी ठंड लगती है बाहर। और ये स्ट्रीट ना गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है, आप गर्मियों के मौसम में यहाँ आएँ। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को ना इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी। और ये कि मैं तो चाइना से पहले भी चीज़ें लेती रही हूँ, मेरे साथ जो बाकी मेरे साथ है ना लोग, तो उन लोगों ने शॉपिंग करनी थी, तो मैं भी देखूँगी अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी। सबसे ज़्यादा ये स्कार्फ वगैरह इस तरह की चीज़ें, फ्रिज पे लगाने वाले मैग्नेट्स से सारे। वैसे ये नाम वाला अच्छा लग रहा है ना, 19 का है। आपने पहले कितने के लिए थे? 20 बस। इनकी प्राइस ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, 19। यहाँ से अभी मैंने ये लिया है, ये जो है ना, ये जो मैंने लिया है ये सोने के लिए जो है ना, आपको जो है नींद अच्छी आती है इसकी खुशबू से। मुझे तो हमेशा नाली रमा साई साई 那个叫什么？反正不是巴基斯坦。是巴基斯坦的，哎，我们是巴基斯坦的。对，你认不起来吗？ 100块钱，把有一碗水。 如果他说中巴有一碗菜，那就80了。金巴有一碗水。对。对， 给你送个小礼物吧。 कह रहा है कि आपको छोटा सा गिफ्ट देगा इसी मौके पे। हाँ शेष हो गया 70 पे 2। 看到这个羊了没有？好可爱，好可买东西也送他一个。 Good gift for you. थैंक यू 愛。दो लेने पड़ेंगे, दो या लेंगा। शेष ये मेरे लिए भी आ गया। शेष ना हाँ खान। ये मुझे इन्होंने जो है शॉप वालों ने जो है गिफ्ट किया है। क्यों गिफ्ट किया कोई बताएगा? योई 500 है। क्योंकि अब आगे चलते हैं यहाँ से। अभी ये जो है ना अंदर करके शॉप है, बहुत प्यारी यहाँ पे शॉप्स हैं। ये मार्बल है ना, ये हाथ से बना है सारा, और इसकी प्राइस जो है 25 करोड़ है। और ये देखो ये वाला, ये सारी चीजें इन्होंने हाथ से बनाई हुई है, ये उससे ज्यादा महंगा है। प्राइस है 268, तकरीबन पाकिस्तानी 50 करोड़ से ज्यादा है इसकी प्राइस। यहाँ से हम लोग इनकी ज्वेलरी देख रहे हैं ट्रेडिशनल, और मुझे ये जो है ये अच्छी लग रही है, ये इनकी ट्रेडिशनल है शिनजांग की। ये क्या खानी शाह? कैसा लगा? उधर हो जाओ थोड़ा सा और।
अच्छा लग रहा है छांग छांगदा एकदम था ये छांगवा पिंक शंख थी यहाँ पे ज्यादा प्यारे प्यारे। यहाँ से मुझे ये वाला अच्छा लगा एक, क्योंकि ये जो है शिनचांग का एक थर्स है, इसके ऊपर नान और यांगलोचफा, ये कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये एक मैं यहाँ से एक और लेने लगी हूँ। ना सारे लोकल्स हैं यहाँ पे जिनके साथ हम बातें शातें कर रहे हैं, शॉप वाले सारे इतने अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे मार्केट्स में जल्दी बंद हो जाती है। अभी जो है 5 बजने वाले हैं और ये 6 बजे से पहले पहले जो है सारी शॉप्स यहाँ पे बंद कर देते हैं सर्दी की वजह से। देखिए इनका फेस बिल्कुल पाकिस्तानी लग रहा है। नहीं खन चला पाकिस्तान रन निदलियन खन不是来自中国人新疆维吾尔族人，我们中国新疆维吾尔族人。对我知道，但你的脸看起来是外国人一样。谢谢。对，您也是本地人吗？这里的本地人，您是新疆人。你们都很好看，我觉得都很美。ये हमारी शॉपिंग वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो चीज़ें चाहिए थी हम लोगों ने ले लिए हल्की फुल्की। और अब हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ, क्योंकि हम लोग ना लोग थे जो ग्रुप में ना गए थे शॉपिंग के लिए, सब वापस आ चुके हैं और हम लोग भी बस की तरफ जा रहे हैं। और अब हम लोगों ने खाना खाने के लिए जाना है, तो आप पहुंच के जो है आप लोग उससे मिलते हैं। और इधर हम लोग आ चुके हैं खाने के लिए, एक बड़ा सा हॉल है और आज हमारा यहाँ पे एक ऑफिशियल डिनर है। आखिरी डिनर हमारा चाइना का, आखिरी डिनर चाइना का। और सब लोग इधर ही बैठेंगे और खाना खाएंगे। असल में यहाँ पे हमें किसी ने डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ है, मुझे नहीं पता वो कौन है, अभी आएंगे तो पता चलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नाम, हर एक का नाम लिखा हुआ है उसकी सीट के ऊपर। इन्होंने हमें जो है इनविटेशन दिया था आज डिनर के लिए। 我叫陈雪亮，新疆那个宣传部的副部长，新闻办的负责人，非常欢迎大家来到新疆。Thank you so much, thank you。में ये मौसम बहुत ठंडा है, बहुत सर्दी है। 但是相信大家感受到我们新疆人民、新疆老百姓的热情。 Xinjiang province, although was cold, but the hospitality and your hospitality has made it warm. And it is a professionally rewarding experience for all of us. And we have learned about the diverse culture and hospitality of our Chinese friends. Sir, we are thankful for all your efforts for making this visit a successful visit, and it will be remembered in our hearts for all times to come. Thank you, sir. आखिरी दिन है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है कि हम सब घर में होंगे। एक ही वक्त में गम और खुशी दोनों की कैफियत है। हाँ। क्योंकि 10 दिन बहुत ही अच्छे गुजरे, मैं कहती पता ही नहीं चला सच में। हंसते मुस्कुराते कहके लगाते और बड़े अच्छे मोमेंट्स हमने शेयर किए जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहुत खूबसूरत जगह देखी, बड़े अच्छे खाने खाए। खासकर आपके साथ हॉट पॉट का जो तजर्बा था वो तो चला रिमेम्बर्ड फॉरएवर। और खुशी भी है कि बच्चों के पास अपने घर भी वापस जा रहे हैं। सही है, ओके थैंक यू। आज आखिरी दिन है, सैड हो रही है। सैड है कि जा रही है, हाँ घर जा रही है, ये खुशी है। आप थक गई हूँ। और मैं अपने घर वालों से बस मिलने की। ये मूवी में डायलॉग नहीं था, मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है, ये थक चुकी है बिल्कुल। हमारी सुबह 5 बजे की फ्लाइट है और ये लोग वापस जा रहे हैं पाकिस्तान। और मैंने भी पाकिस्तान नहीं जाना, मैं भी कुछ दिन रुकूंगी क्योंकि मैंने यहीं से वापस जाना है दुबई। तो आज का हमारा दिन जो है वो गुजर चुका है। हम लोग होटल वापस पहुंच आए हैं, अब करने लगे हैं रेस्ट। और आजकल मैं सो नहीं रही, मेरी आंखें देखिए कितनी ज़्यादा मुझे ना डार्क सर्कल्स हो गए, बिल्कुल भी अब मैं फ्रेश फील नहीं कर रही। लेकिन हमारे ये 10 दिन सच में बहुत अच्छे गुजरे, बिल्कुल पता नहीं चला। और सारे लोग कल चले जाएंगे और सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि सबके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी ना मेरी। हमारे जो दिन साथ गुजरे, बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ देखा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक्सप्लोर की और नई चीज़ें देखी हमने, बहुत अच्छा लगा और सबने मिलके देखी। सो आज की वीडियो जो थी वो इतनी थी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी कल की वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।